Good evening all. Let us start with today's lecture. In the previous lecture, up till previous lecture rather, I would say, we had completed something related to effect of electric current in terms of heat and in terms of magnetism we had started. Right? Yes, उसके पहले हमने और भी बहुत सारी चीजें की थी, but हम जहां तक अब तक पहुंचे हैं, that is basically the magnetic effect of electric current has been started. Right? I had drawn a conductor, एक छोटा सा सर्किट बनाया था मैंने उस कंडक्टर से कनेक्ट करके, और फिर एक नीचे कंपास लगाया था और तुम लोगों को दिखाने की कोशिश की थी कि अगर मैं करंट पास करता हूं तो मेरा कंपास जो है वो मूव होगा. याद है? मेरा जो कंपास होगा, कंपास वो मूव होगा, है ना? क्यों मूव होगा? क्योंकि मैंने उस कंडक्टर में से करंट पास किया. तो अगर मैं सर्किट की मदद से कंडक्टर में से करंट पास करूंगा तो जो आपका कंपास है वो क्यों मूव होगा? व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि वो जो हमारा लूप है, वो जो कंडक्टिंग लूप है जिसको हम सर्किट बोलते हैं, राइट, वो सर्किट खुद एक मैग्नेट बन जाता है. क्या बन जाता है? वो सर्किट खुद एक मैग्नेट बन जाता है. जब भी कोई सर्किट मैग्नेट बन जाएगा और मैं उसके नजदीक में दूसरा मैग्नेट ले जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि दो मैग्नेट आमने सामने आ गए, राइट, तो जब भी ऐसा होगा तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? पक्का? क्योंकि एक मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट के पास जाता है तो या तो अट्रैक्शन होता है या तो रिपल्शन होता है. अट्रैक्शन कब होता है? जब आने वाले का पोल पहले से रहने वाले के पोल के अपोजिट है. मतलब अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, बराबर, और लाइक पोल्स रिपल ईच अदर. झटका भी लगता है, बाहर की तरफ भी जाते हैं. कब? जब पोल्स लाइक हो जाते हैं. जस्ट 1 सेकेंड. ओके, तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है? इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि whenever we allow the electric current to pass through the given conductor, conductor gets converted into magnet, right? इसका मतलब उस कंडक्टर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है. जैसे अभी ये कंडक्टर है, अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा तो इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. समझ रही बात? एक अच्छी बात बताता हूं, अगर कभी भी कंडक्टर ऐसा है ना तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर होगा. कैसा होगा? सर्कुलर. ठीक है, बराबर. सर ये कैसे होता है हम थोड़ी देर में समझेंगे, बट फिलहाल समझ जाओ कि अगर ये मेरा कंडक्टर है और मैंने इसमें से करंट पास किया तो ये खुद एक मैग्नेट बन जाएगा और इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा सर्कुलर होगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? पक्का? ये सुनो, है ना, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा, राइट. कई बार हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट. मतलब इसलिए मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर्ड यूज किया था, है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बनने वाला मैग्नेट. मैं इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दूं, मैग्नेट खत्म हो जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी वापस चालू कर दूं, ये फिर से मैग्नेट बन जाएगा. थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बना रहेगा, right? This is temporary magnet formed because of electric current. I hope it is understood. पक्का? चलेगा? राइट? बढ़ो आगे. अब हम देखेंगे बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल लेके कि अगर मैं आपको एक लूप दे दूं, लूप सर्कुलर हो सकता है ना, कैसा भी हो सकता है. इट हैज टू बी क्लोज्ड, दैट्स ऑल. तो अगर मैं आपको एक लूप दे दूं और उसके अंदर से आप करंट पास करो, तब वो किस तरह का मैग्नेट बनेगा? तब वो किस तरह का मैग्नेट बनेगा? लेट अस सी. सो लेट अस गो टू बोर्ड नाउ. आई होप बोर्ड इज विजिबल टू एवरीबॉडी, राइट? किसी को ब्लर वगैरह नहीं दिख रहा है? जस्ट लुक हियर. मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर लूप बनाया, यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बनाया. लूप इन दिस इज द क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ. ये भी है क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ. मैं किसी तरीके से मान लो कहीं बैटरी लगा दूं या कुछ कर दूं जिसकी वजह से मान लो मेरे करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाए. ये हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था पर लेक्चर आधे में रह गया, इसलिए मैंने छोड़ दिया था. क्लॉकवाइज. ये सुनो, पक्का? अच्छा सर, ये ऐसा है ये वाला, तो अगर मैं इसको यहां से देख रहा हूं, मेरे इस ऊपर से, तो ये ऐसा है. मान लो मैं कोई वहां से आके नीचे से देखेगा इसको कोई नीचे से देखे, बोर्ड के नीचे से कोई देखना चालू करे, पीछे से, है ना. मतलब
मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, कुछ है क्या यहाँ पर? हाँ ये है, देखो ये यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। मैं इस तरफ आ जाऊं, इस तरफ, और ऐसा नीचे से देखो, इस तरफ से, इस तरफ से, है ना, नीचे से देखो तो कैसा दिखेगा, तो कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। सेम चीज इस तरफ से क्लॉकवाइज दिखेगा, आप उस तरफ से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। समझ में नहीं बात? तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब सर कैसा हो गया, ऐसा। समझ में नहीं बात? पक्का? अब देखो मैं कुछ करने जा रहा हूं, मैंने यहाँ पे कुछ, ये जो है, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सुनो पक्का। तो ये मेरा करंट का डायरेक्शन है, यहाँ पर भी मैं ज्यादा ध्यान से देखो तो सर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सुनो, ये सुनो, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो इश्तियाक सैयद, देखो मैं इसको ऐसा करेक्ट करूंगा, ये एस हो गया एस, और मैं इसको ऐसा करेक्ट करूंगा तो ये एन हो गया कि नहीं हो गया, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? पक्का? यस। एस फॉर साउथ पोल, एन फॉर नॉर्थ पोल, N for north pole, and this circular loop, when current is passed through it, gets converted into, देखो यहाँ पर circular loop carrying current, है ना, circular loop carrying current acts like a disc magnet, acts like a disc magnet। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने डिस्क मैग्नेट देखा हुआ है? कभी किसी ने स्पीकर के बारे में सोचा? स्पीकर देखा है, स्पीकर जिसमें से आवाज आती है, उसमें देखो आप पीछे एक मैग्नेट लगा हुआ होता है, गोल मैग्नेट लगा होता है ना, दैट मैग्नेट इज डिस्क मैग्नेट, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसे होता है। या तो आप उतना वजनदार मैग्नेट अपने पास यूज करो, या तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप ऐसा गोल सा करंट कैरिंग कॉइल ले लो और उसमें करंट पास कर दो, ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा एक मैग्नेट की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, उसका बिहेवियर पूरी तरह से मैग्नेट की तरह हो जाएगा जैसा इसका बिहेवियर है। आई होप इट इज अंडरस्टूड बाय यू ऑल। यस कि नो, समझ में आ रहा है? राइट, यस। सो दिस सर्कुलर लूप कैरिंग करंट एक्ट्स लाइक अ डिस्क मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट की तरह ये काम करेगा, राइट। पक्का? आप लोग ये डायग्राम और ये चीज नोट करेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग क्या डालोगे? करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप एंड मैग्नेटिज्म, करंट कैरिंग लूप एंड मैग्नेटिज्म। मैं लिख देता हूं हेडिंग, इसका क्या डालोगे आप? इसका हेडिंग डालना है करंट कैरिंग लूप एंड मैग्नेटिज्म, ये आप लोगों का हेडिंग है। जस्ट राइट इट फटाफट, और ये डायग्राम सभी ड्रॉ करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो हम पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर इन 3 बेसिक
sections. The first section will be straight line conductor, second will be circular loop and third will be solenoid. अभी अभी हमने circular loop conductor थोड़ी देर पहले देखा, उन्होंने देखा जो अभी इसके पहले का जो आप लोगों ने लिखा उसमें हमने 2 लूप बनाया था ना, अभी जस्ट वही कंप्लीट किया ना कि 2 लूप बनाया हुआ है और लूप की वजह से अगर आप उसमें से करंट पास करते हैं तो एक साउथ पोल बन जाएगा, एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, मतलब वो डिस्क मैग्नेट बन जाएगा। याद आया कुछ? यस, राइट। तो दैट इज बेसिकली सर्कुलर लूप। अगर ऐसे सर्कुलर लूप बहुत सारे आप एक के बाद एक सब जोड़ लो तो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है। मालूम है स्प्रिंग? देखा ना आप लोगों ने? स्प्रिंग देखा है कि नहीं देखा है? राइट, यस, दैट इज बेसिकली सोलेनॉइड, दैट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड। वो जो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। ठीक है, बराबर। तो ये सर्कुलर लूप भी हमने देख लिया, सोलेनॉइड हम लोग उसके बाद देखेंगे थोड़ी देर में। और स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के बारे में मैं भी आपको बता रहा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर जाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट ऐसा गोल गोल पास होएगा। राइट, यस, ये सारी चीजें हमको अभी अंडरस्टैंड करनी है। और इसके बाद हम 2 चीज और करेंगे, एक का नाम है जनरेटर, दूसरे का नाम है मोटर। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं क्या कह रहा हूं, देयर वाज अ साइंटिस्ट, एक छोटी सी स्टोरी है कि देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज ऑयस्टर। क्या नाम था उनका? ऑयस्टर। तो ऑयस्टर जो थे, अंडरस्टैंड दिस, दिख रहा है? तो देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज ऑयस्टर। एक दिन ऑयस्टर जो थे ना एक इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, अपनी मर्जी से वो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। करते करते ना क्या हो गया, उनके पास थोड़ा सा वो मैग्नेटिक कंपास था। मैग्नेटिक कंपास मतलब मालूम है ना, वो जो हम लोगों ने नीडल यूज किया था पिछले एक्सपेरिमेंट में, वो ऐसा बॉक्स, हाँ करेक्ट, उससे वो डिफ्लेक्शन देता है डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड। उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, ईस्ट वेस्ट डिफ्लेक्शन होता है उसमें। उन्होंने क्या किया, उनके पास एक मैग्नेटिक कैंपस पड़ा हुआ था, उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को लिया और कंपास को लेकर के वहीं पर रख दिया। कहां पर? अपने कंडक्टर के बगल में। उनके पास एक सर्किट पड़ा हुआ था ऐसा, और सर्किट के ठीक बगल में उन्होंने कंपास को रख दिया। अब जैसे उन्होंने सर्किट के बगल में कंपास को रखा और सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो जो कंपास रखा हुआ था ना उस कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ। तो उनको लगा ये क्या हो गया, ऐसा कैसे डिफ्लेक्शन हुआ? फिर उन्होंने वापस से करंट पास किया, और वापस से जब करंट पास किया तो फिर से डिफ्लेक्शन हुआ। नाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, चल क्या रहा है, ये बार बार क्या चल रहा है? फिर उन्होंने 3-4 बार उसको उल्टा पलटा सब टेढ़ा मेढ़ा किया और टेढ़ा मेढ़ा करके चेक किया ये जो मैं देख रहा हूं ये सही है कि गलत है। और थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या समझा कि अरे यार वो जो मैं इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हूं ना उसकी वजह से मैग्नेट पे इफेक्ट हो रहा है। समझ में आ रही बात? उनकी स्टडी ने अपने आप को बहुत एक अलग लेवल पे पूरे की पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की समझ दे दी। वहां से ही शुरुआत हुई हमारी एक ऐसे फील्ड की जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया और मैग्नेट की दुनिया इंटरडिपेंडेंट है। समझ रही बात? इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया और मैग्नेट की दुनिया दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बड़े आसानी से किया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस, वही हम लोग इस चैप्टर का एंड करने के लिए सीखेंगे जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे मैग्नेट का इस्तेमाल करके। मैग्नेट को यूज करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, और हम उसको बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है? जनरेटर। क्या बोलेंगे? जनरेटर। और सुन लो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे और मैग्नेट जनरेट करेंगे। समझ रही बात? और उस मैग्नेट की मदद से हम चीजों को अपने आप मूव करेंगे। सर ऐसा कहां होता है? मोटर, आपने मोटर देखा? मोटर, आपके फैन में भी मोटर है, गोल गोल घूमता है। गाड़ी में मोटर है, गोल गोल घूमता है। वो गोल गोल क्यों घूमता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट डूइंग समथिंग विद द मैग्नेटिक फील्ड। समझा? राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके
मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं तो वो मोटर है। मैग्नेट का यूज करके उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रख करके ऑब्जेक्ट घुमा के अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता हूं तो इट इज कॉल्ड एज जनरेटर। समझे क्या? तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मोशन जनरेट करता है। मोटर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मोशन जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड यूज करके। और इसी का उल्टा कर दो आप, इसी का उल्टा कर दो, जनरेटर बन जाएगा। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर मोशन का इस्तेमाल करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उसमें से बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक करंट। समझ रहे नहीं समझ रहे? उसमें से बाहर क्या निकलता है? इलेक्ट्रिक करंट। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन है, ये बड़ा मजेदार चीज है। हम इसको इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर ये दोनों के फॉर्म में लास्ट में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक का, इस चैप्टर का, इस पूरे यूनिट का लास्ट सेक्शन है। ठीक है, बराबर। तो अभी हम लोग छोटी सी कुछ चीजों को आगे बढ़ाते हैं। चलो, नोट दिस डाउन। इसको आप लोग फटाफट नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जल्दी से इसको नोट करिए। जिन साइंटिस्ट ने सारा काम किया उनका नाम मैंने अभी भी क्या लिया, क्या नाम था? ऑयस्टर्ड। तो ऑयस्टर्ड के बारे में तुमको जानकारी पता करनी है। इट्स योर असाइनमेंट। You will go and find out exactly what did Oyster do, how was his research life. ये सारी चीजें आप लोग को पता करनी है Oyster के बारे में। Just note this down quickly. Now we are going to take a straight conductor and will pass electric current through that conductor and try to examine the magnetic effect that the conductor is going to experience. So let us take a straight conductor. देखो मैं एक straight conductor ले रहा हूँ, ये रहा। चलेगा ना? कंडक्टर सही है ना सर? ये आप कंडक्टर ले लीजिए, कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करना है मुझे, तो कैसे पास होगा? हाउ कैन वी पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर? by applying the potential difference. How to apply the potential difference? Using battery, either DC or AC, depends, है ना, मर्जी है सर। तो ये देखो मैं एक सोर्स दे रहा हूं, उसको दे दिया। ठीक है, बराबर। देखो इसको बैटरी है, तो सर मान लीजिए मैंने ऐसा दिया, बराबर ना? ये बैटरी होगी, अच्छी खासी बैटरी है, राइट? दिस इज थिक वायर, ओके, दिस इज थिक conducting wire, straight conductor, right? So if I now, can you tell me the direction of electric current, whether clockwise or anti-clockwise? What will be the direction of current? Clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise, sir, anti-clockwise, okay। हाँ, तो ऐसा है ना, right? It will come down in this direction also। तो ये मेरे डायरेक्शन ऑफ करंट है और यहाँ पे ऐसा, यस नो, राइट? ओके सर, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट फिक्स हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पर है ना, यहाँ बीच में ना एक कार्डबोर्ड फिक्स करता हूँ। करूँ? एक कार्डबोर्ड डालता हूँ। सर कार्डबोर्ड? हाँ, कार्डबोर्ड कैसा दिखेगा देख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा भी दिखेगा शायद, उम्मीद है। मुझे थोड़ी बहुत ड्राइंग हल्की फुल्की आती है, उसके हिसाब से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो मैं एक कार्डबोर्ड बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। Can you see the cardboard? Yes or no? Can you guys see the cardboard? है ना? अगर ऐसा कार्डबोर्ड होगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं है, मेरा पूरा कार्डबोर्ड है। ध्यान रखना है, टूटा नहीं है, बीच में से पेनिट्रेट हो रहा है। आई थिंक इट इज अंडरस्टूड, बराबर है ना?
बराबर ना, राइट। अब चलो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। नाउ ये जो मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड बनाया हुआ है, दिख रहा है कार्डबोर्ड में सभी को, कोई दिक्कत नहीं किसी को, राइट। इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैं थोड़ा सा, अभी मैंने बैटरी चालू नहीं किया, यहाँ पे चलो मैं स्विच लगा देता हूँ, ये बड़ा अच्छा काम होगा। मैं ये देखो यहाँ पर ना ऐसा स्विच लगाता हूँ, मैंने की लगा दिया, अभी ओपन है, ओपन है तो उसमें से करंट पास नहीं हो रहा है, बराबर है ना, ये लो करंट पास नहीं हो रहा है, राइट, अभी ओपन है। अब क्या होगा, मैं इसके ऊपर बहुत सारा ना टुकड़ा ऐसा छोटा 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 आयरन फाइलिंग्स का डाल दूंगा। आयरन फाइलिंग्स क्यों सर? क्योंकि आयरन जो होता है ना वो उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, आयरन को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, बराबर ना। तो यहाँ पे हम बहुत सारा ना ऐसा छोटा छोटा आयरन फाइलिंग्स का टुकड़ा डालेंगे, देखो मैं डाल रहा हूँ ऐसा, कोई दिक्कत, बराबर ना। तो ये सब आयरन फाइलिंग्स का टुकड़ा है ना, कोई टेंशन नहीं, अपन ने डाल दिया, पक्का, यस। अब देखो क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखो क्या होने वाला है। मैं जैसे ही, अभी तक तो कुछ था ही नहीं सर, नॉर्मल आयरन, ये भी आयरन है सर, या कॉपर है, ये भी आयरन है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही मैं इसको चालू करूंगा, ये देखो मैंने चालू किया, अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा सर, इसमें से भी पास होगा, ऐसा है ना। तो अब ये मेरे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, बराबर। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक लॉ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग लॉ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मेरा ये कंडक्टर है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं मैं, मेरा ये कंडक्टर है और ये जो है यहां पर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, या आप कोई भी डायरेक्शन पकड़ सकते हो, आप ऊपर भी ले लो नीचे भी ले लो, मर्जी है, कोई भी डायरेक्शन जब भी करंट का होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये पक्का है। बट इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको जिस चीज से मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये देखो, राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल। ये रूल क्या बोलता है, ये देखो ये हमारा राइट हैंड है, सब लोग अपना राइट हैंड देखो, सभी लोग अपना अपना राइट हैंड देखो, देखा, पक्का। अभी ये मेरा कंडक्टर है, देखो ये कंडक्टर है ना, पक्का। अब देखो मैं इस कंडक्टर को मेरे राइट हैंड से पकड़ूंगा, तो या तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, या तो सेकंड ऑप्शन क्या है, ऐसे पकड़ूंगा, है ना, राइट। मुझे कंडक्टर को पकड़ना है, लेकिन एक अभी शर्त है, शर्त क्या मालूम है, कि जब आप पकड़ेंगे ना ऐसे, तो आपका जो थंब है वो बाहर रहना चाहिए। When you hold a conductor such that your thumb is outstretched along the length of conductor, मतलब अगर आप ऐसे पकड़ो तो ऐसे पकड़ना है ऐसे, और थंब को ऐसा रखना है। कैन यू सी, इसको बोलते हैं थंब इज आउटस्ट्रेच्ड along the length of conductor, ऐसा, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का। अब यहाँ पे बड़ी मजेदार बात है, जरा सुनो। You hold a conductor in your right hand with your thumb outstretched along the length of the conductor such that thumb represents the direction of current. Thumb represents the direction of current. तो मुझे बताओ आप ऐसे पकड़ोगे कि ऐसे पकड़ोगे? ऐसे पकड़ोगे ना, इस केस में कैसे पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे, पकड़ के दिखाओ। करेक्ट सर, ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, है ना, क्योंकि नीचे की तरफ है, राइट, यस। तो अगर आपने ऐसे पकड़ा तो आपका जो मैग्नेट, ये जो बाकी के कर्ल्ड फिंगर्स है ना, कर्ल्ड फिंगर्स, ये चारों कर्ल्ड फिंगर्स है ना, ये दे विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दे विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पक्का। तो अब यहाँ पे अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ा तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्चुअली क्या होगा, टेल मी द डायरेक्शन, ऐसा होगा ना, ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताओ, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है,
Sir, it is clockwise. It is clockwise. Very good, very good, very good. कार्तिक यादव, ये मेरा कंडक्टर है बेटा, और मुझे इस कंडक्टर को पकड़ना है विद द हेल्प ऑफ माय 4 फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, और जो थंब है ना, इट शुड बी आउटस्ट्रेच्ड, बाहर निकला हुआ होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट नीचे की तरफ है, तो मैं इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा मेरे को, ऐसा ऐसा ना, मैं ऐसे नहीं पकड़ सकता, ऐसे पकड़ूंगा तो थंब ऊपर चले जाएगा, तो मुझे इसको ऐसा घुमा के पकड़ना पड़ेगा, राइट। तो जब मैं ऐसे पकड़ूंगा तो जो मेरे कर्ल्ड फिंगर्स हैं, ये जो 4 फिंगर्स है ना, ये वाले, ये जो ऐसे मुड़ने वाले, दे विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ current, they will give, sorry, magnetic field, they will give the direction of magnetic field. This is called as right hand thumb rule. अब इसको हम स्टेटमेंट में भी लिखने वाले हैं, डोंट वरी, है ना। बट यही रूल, यही सेम रूल मैं देखो यहाँ पर अप्लाई करूंगा, यहाँ पर अप्लाई करूंगा, तो अब क्या होगा, बताओ क्या होगा। सर, ये कार्डबोर्ड के ऊपर ये जो आयरन फाइलिंग्स आपने सब बिखेर के रखे थे ना, ये सारे अब बिखरेंगे नहीं, इन सबका बिखराव खत्म हो जाएगा, इनका जो डिस्पर्शन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये खत्म होकर के सारे जो है, सारे के सारे वो एक सर्कुलर रिंग में आ जाएंगे। कैन यू सी दिस? इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि इक्वल डायमेंशन आप लोग को दिखाई दे। कार्डबोर्ड को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पक्का? देखो सबके सब गोल गोल घूम गए, और सबका डायरेक्शन कैसा रहेगा मालूम है? सबका डायरेक्शन इधर रहेगा, राइट। सो आयरन फाइलिंग्स विल गेट अरेंज्ड into the concentric circles. Concentric circle मतलब circles having same center. All the circles, circle number 1, circle number 2, circle number 3, can you see them? Circle number 1, 2 and 3, all 3 have got the same center. Yes or no? पक्का, राइट। और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आप कहीं भी कार्डबोर्ड लगाएंगे आपको सेम सीन देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर ये मेरा कंडक्टर है, देखो ये कंडक्टर, तो यहाँ पे भी सर्कुलर फील्ड होगा, बीच में भी सर्कुलर फील्ड होगा, आगे भी पूरा सर्कुलर फील्ड होगा। पूरा क्या होगा? सर्कुलर फील्ड होगा। यस कि नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? तो ये कंडक्टर के ऊपर पूरा ऐसा सर्कुलर फील्ड होगा। कैन यू सी दिस? यस और नो? राइट। And the direction will be decided by right hand thumb rule. पक्का? तो किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। आई होप इट इज क्लियर। प्लीज ड्रॉ द डायग्राम। ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर हम राइट हैंड थंब रूल लिखेंगे कि वो थंब रूल क्या है। पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो। रूल लिखने का एक तरीका होता है, मैं बताऊंगा तरीका क्या होता है, जल्दी फटाफट नोट करो इसको। राइट हैंड थंब रूल। यस, व्हाट इज बेसिकली राइट हैंड थंब रूल? देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले तो कंडक्टर को मुझे राइट हैंड में पकड़ना है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इफ यू होल्ड, आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड द कंडक्टर in right hand such that thumb is outstretched along the length of conductor, along the
लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेकिन आउटस्ट्रेच कैसा भी हो सकता है ना, आउटस्ट्रेच ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आउटस्ट्रेच करने का भी शर्त है। क्या शर्त है? क्या शर्त है? आउटस्ट्रेच होना चाहिए, बट कैसा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। पहली बात राइट हैंड में होना चाहिए। दूसरी बात थंब आउटस्ट्रेच होना चाहिए। तीसरी बात थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। दिख रहा है क्या? ये देखो, इन राइट हैंड, पहली बात। दूसरी बात थंब इज आउटस्ट्रेच, है ना। तीसरी बात इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन इफ, इतना इफ का पार्ट था, अभी देन द कर्ल्ड फिंगर्स, दी कर्ल्ड मुड़े हुए फिंगर्स give you the direction of magnetic field. I hope it is clear. समझ आ रहा है क्या? Then the curled fingers give you the direction of magnetic field. I think it is clear. Please note this down. Sorry. Curled fingers give you the direction of magnetic field. Clear? Right? Please note this down quickly, फटाफट। हमारे पास केवल 1.5 मिनट है। Your homework will be to complete the Oersted के ऊपर रिसर्च कि Oersted ने क्या किया था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, कौन से सेंचुरी में किया था, उनका बर्थ कभी था, उनका डेथ कभी था, उनके एक्सपेरिमेंट्स की कौन कौन सी खास बातें। ये आपका असाइनमेंट है। जो बच्चे असाइनमेंट करेंगे साइंस उनको ही आएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना, रट्टा नहीं मारना, हिस्ट्री नहीं है। हालांकि हिस्ट्री भी मेहनत करने से आता है, पर इसमें थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। जल्दी फटाफट। और जैसे आप इन्हें नोट करेंगे हमारा लेक्चर वाइंड अप होगा। सो फटाफट करें। So here we are done with lecture now. Yes, we are done with lecture. See you in the next lecture with a topic called as loop and solenoid. इसके जस्ट बाद लूप और सोलेनॉइड शुरू होगा। इसी को, ये जो कंडक्टर आपको दिख रहा है ना, इसी को मैं ऐसा, इसी को ऐसा गोल ऐसा घुमा दूं, ये लूप बन जाएगा।